हेलो स्टूडेंट्स, हेमंत की पाठशाला में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 8 की साइंस क्राफ्ट प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स को एज ए सर्वाइव होने के लिए हमको फूड की ज़रूरत होती है। अगर मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, अगर फूड को एज ए ग्रहण नहीं करेंगे तो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हम आज इस चैप्टर्स में हम क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा जो फसलों का उत्पादन होता है, क्रॉप मीन्स होता है फसल, मीन्स हमारा फसलों का जो उत्पादन होता है किस तरह से होता है। और हमारे वर्ड में कितने तरह के प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि एज ए फूड्स पाए जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जितने भी दिखे, जैसे कि हम मान चलते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, all living things रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के लिए भोजन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, ह्यूमन पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट हैं केवल यही प्लांट ही क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। केवल प्लांट ही क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हीं प्लांट से हम क्या करते हैं, हमको भोजन प्राप्त होता है। तो हमको प्लांट से क्यों भोजन प्राप्त होता है, तो प्लांट से क्यों भोजन प्राप्त होता है, तो इसके बारे में देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट है, प्लांट के पत्तियों में क्या होता है, तो हमने बताया कि डियर स्टूडेंट्स प्लांट में क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। जब प्लांट की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जब अपना भोजन बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि एनिमल को एंड ह्यूमन बीइंग को क्या होता है कि भोजन प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, मनुष्य भोजन करने के बाद कई तरह की क्रियाएं करता है, जैसे रेस्पिरेशंस करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, और भी कई तरह की क्रियाएं करता है। तो इन सब में कॉमन बात यह है कि हमको एग्रीकल्चर का विकास किस तरह से हुआ। डियर स्टूडेंट्स, 10,000 BC की बात है। कुछ 10,000 BC के पहले क्या है कि बहुत नोमेडिक पर्सन्स पहले क्या होते थे कि घुमंतु हुआ करते थे। वे एक जगह से दूसरे जगह क्या होते थे, घुमा करते थे, भोजन की तलाश में घुमा करते थे। तो भोजन की तलाश में घुमा करते थे तो वो क्या होते थे, कच्चे फलों को, सब्जियों को या कच्चे मांस को खाते थे। तो धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, एज ए विकास हुआ। विकास होने के साथ साथ लेटर फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। जब एग्रीकल्चर का विकास हुआ तो एग्रीकल्चर क्या है, आपका लैटिन वर्ड है। एग्रीकल्चर आपका लैटिन वर्ड है। एग्री मीन्स होता है डियर स्टूडेंट फील्ड होता है, एंड कल्चर्स का अर्थ होता है, यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो कल्चर्स का अर्थ होता है केयर होता है। मीन्स एग्री का अर्थ होता है फील्ड, एंड कल्चर्स का होता है अर्थ, हम कह सकते हैं मीन्स होता है आपका केयर होता है। तो आप इसका अर्थ है कि हम अपने फील्ड का केयर करेंगे। तो जब फील्ड का केयर करेंगे तो हमको क्या होगा कि एज ए फूड की क्या होगी, प्राप्ति होगी। मीन्स हमको क्रॉप का प्रोडक्शन होगा या फूड की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एज ए लार्जेस्ट, हम कह सकते हैं लार्जेस्ट क्रॉप प्रोडक्शंस इन द वर्ल्ड। मीन्स इंडिया क्या है कि एज ए क्रॉप प्रोडक्शंस के मामले में एज ए विश्व के नंबर 1 देशों में है। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की, अगर बात करते हैं तो इंडिया में
जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में कई सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि इंडिया का जो आज हम कह सकते हैं एरिया है, एरिया क्या है, लार्जेस्ट है, और एरिया लार्जेस्ट होने की वजह से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, क्लाइमेट मिलते हैं। जब विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट मिलते हैं तो उनको एज ए सीजन्स के अनुसार प्यारे बच्चों हमको क्या होते हैं, दो तरह के हम कह सकते हैं कि आपको क्या होते हैं, दो तरह के सीजन्स में हम क्या करते हैं कि एज ए क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहला है आपका खरीफ क्रॉप एंड दूसरा है आपका रबी क्रॉप। मीन्स खरीफ क्रॉप क्या होता है और रबी क्रॉप क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप है द क्रॉप विच आर सोन, मीन्स द crop which are shown in rainy season। डियर स्टूडेंट्स, मीन्स खरीफ जो क्रॉप है ये क्या होती है, रेनी सीजन्स में क्या होती है, बोई जाती है। और इसका अगर हम टाइम ड्यूरेशंस देखें तो ये जून टू आपका अक्टूबर मंथ तक की ये आपकी फसल होती है। जून टू अक्टूबर खरीफ क्रॉप का एज ए सीजन होता है। अगर इसमें हम बात करते हैं इनमें कौन कौन से क्रॉप का एज ए प्रोडक्शन होता है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपका पैडी होता है, मीन्स पैडी आपका होता है। इसके साथ साथ पैडी होता है, मैज होता है, मीन्स जिसको मक्का बोलते हैं। इसके साथ साथ सोयाबीन होता है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ग्राउंड नट होता है। अब हम हमारा दूसरा क्रॉप क्या है प्यारे बच्चों, मीन्स रबी क्रॉप। ये विंटर सीजन की क्रॉप है। विंटर मीन्स जाड़े की फसल है। इसमें क्या होता है, मीन्स प्यारे बच्चों विंटर सीजन की क्रॉप है। विंटर सीजन के क्रॉप में क्या होता है हम रबी क्रॉप की बात करते हैं। The crop which are sown in the winter season are called rabi crop. The winter season are called rabi crop. Dear students, रबी क्रॉप क्या होती है कि विंटर सीजन्स में बोई जाती है, और इसका अगर हम समय की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर मंथ में ये बोई जाती है, और क्या होता है मार्च अप्रैल मंथ में इसकी क्या होती है, कटाई होती है। मीन्स जनरली अक्टूबर टू मार्च मंथ में क्या होती है, मीन्स इस सीजन की क्या है फसल है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वीट है, ग्राम, पी, मस्टर्ड ईटीसी। मीन्स वीट मीन्स गेहूँ, ग्राम मीन्स चना, पी मीन्स मटर, मस्टर्ड मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो आयली फसलें हैं वो क्या है कि डियर स्टूडेंट रबी क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। थैंक यू।